हमारे शरीर में जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनमें प्रोटीन, वसा, विटामिन प्रमुख रूप से होते हैं और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। वसा ऊर्जा उत्पन्न करती है। वसा तो दुगनी ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो ये तो ऊर्जा उत्पादक है। दूसरा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन ग्रोथ करता है, शरीर की वृद्धि में सहायक है। लेकिन एक और होते पदार्थ जिन्हें विटामिन कहते हैं, ये शरीर में रोगों की रक्षा करते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन वे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर स्वयं उसका संश्लेषण नहीं कर सकता, स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए वो बाहर से भोजन के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। क्योंकि अगर हम प्राप्त कर लेते होंगे तो बाहर से प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं और बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विटामिन शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में अभी वर्णन करूंगा मैं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि इसका आविष्कार किसने किया था, यानी इसकी खोज किसने की थी। F.G. हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। F.G. हॉपकिंस, और इसका नाम रखा था FUNK। पंक नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा था। विटामिन वास्तव में एक लैटिन शब्द है जिसका वीटा का अर्थ है वीटा माने होती है लाइफ, जीवन, और मिन होता है सत्व, जीवन सत्व। इसका दूसरा नाम है विटामिन का, जीवन सत्व। अगर हम देखें कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो अब तक 20 से भी ज़्यादा विटामिनों की खोज की जा चुकी है। बहुत विटामिनों की खोज की जा चुकी है। सबसे पहले हम इसके बारे में विटामिन का नाम और सोर्स यानी स्रोत किनसे प्राप्त किया जा सकता है, और कमी से उत्पन्न होने वाले रोग और उनके लक्षण। विटामिन ए सबसे पहला विटामिन है और इसका दूसरा नाम है रेटिनॉल, क्योंकि ये आंख की रेटिना पर असर डालता है। ये पाया जाता है अंडे में, लाल हरे रंग के पीले रंग के फलों में, सब्जियों में ये बहुत पाया जाता है, मक्खन में, घी में, मछली के तेल में, यकृत में और हरी सब्जियों में विशेष रूप से पाया जाता है। ये विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अंधेरे में वैसे दिन में खूब दिखाई देता है, लेकिन रात को जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है शाम को, तभी उसको कम दिखाई देने लगता है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है उसकी आंख की रोशनी कम होती जाती है और बाद में बिल्कुल उसको दिखाई नहीं देता है। रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता जब अंधेरा ज़्यादा होता है। और इसके बाद है इसमें जीरोप्थेल्मिया नाम का रोग। जीरोप्थेल्मिया अजीब रोग है। इसमें अश्रु ग्रंथियां जो होती हैं आँख की, आंसू बनाना ही बंद कर देती है, तो आंखें सूखी हो जाती हैं और उनमें घाव हो सकता है। ये विटामिन ए की कमी से और भी चीज होती है, जैसे त्वचा है, बाल है, नाखून है, दांत है, मसूड़े हैं, ये सामान्य कार्य नहीं करते। ये सामान्य कार्य करें इसलिए विटामिन ए लिया जाता है। और सामान्य कार्य जब ये नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो सामान्य कार्य नहीं करेंगे। तो ये, और बालों में चमक नहीं रहती, त्वचा में चमक नहीं रहती, सब चमक गायब हो जाती है। तो ये विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। उसके बाद है विटामिन ए एक रोग नहीं, विटामिन बी एक रोग, क्या पूरा समूह है। विटामिनों का रोग नहीं है ये, इसकी कमी से रोग होते हैं, बल्कि ये विटामिनों का पूरा एक समूह है। जैसे विटामिन B1,
विटामिन B1 यकृत, मांस, दूध, यीस्ट, अंडा, अनाज के छिलकों में पाया जाता है। दूध, अंडा, मांस, मछली, ये तो लगभग सभी इसमें चीजें पाई जाती हैं। और दूध को तो आदर्श भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संतुलित मात्रा में सभी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। इसकी कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। ये बेरी बेरी दो प्रकार का होता है, एक तो वेट बेरी बेरी और एक ड्राई बेरी बेरी। वेट वाला जो होता है, गीला वेट, तो इसका क्या है, हार्ट पर सीधा असर पड़ता है और इसमें हार्ट अटैक या हार्ट फेल भी हो सकता है इसकी कमी से। ड्राई बेरी बेरी में पेशियां काम करनी बंद कर देती हैं, पेशियां कम काम कर पाती हैं और इसमें पेशियों की फालिज हो जाती है, हाथ पैर कम काम करते हैं, कमजोरी बहुत महसूस होती है। बेरी बेरी, ये ड्राई बेरी बेरी है। इसके बाद विटामिन B2, ये हरी विटामिन B2 जिसका दूसरा नाम है, विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमीन और विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन। ये हरी सब्जी, गेहूं, अंडा, मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से कीरोसिस नाम का रोग होता है जिसमें होंठ फट जाते हैं। ग्लोसाइटिस नाम का रोग होता है जिसमें जीभ में सूजन आ जाती है। और डर्मेटाइटिस, त्वचा का फटना, इसमें त्वचा फटने लगती है और इसमें त्वचा में जलन महसूस होती है, सूजन महसूस होती है, सूजन हो जाती है, खुजली होती है और अजीब से लाल लाल से त्वचा लाल पड़ जाती है। तो ये डर्मेटाइटिस है। यही रोग विटामिन B3 के कारण भी होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 पैंटोथेनिक अम्ल है। ये टमाटर, मूंगफली, दूध, अंडा, मांस में पाया जाता है। डर्मेटाइटिस नाम का रोग हो जाता है, वही जलन, सूजन, त्वचा में खुजली, लाल हो जाती है और घमोरियां हो जाती हैं शरीर में। विटामिन B5 को निकोटीनिक अम्ल कहते हैं। दूध, अंडा, मांस, मछली, अनाज और दालों में ये पाया जाता है। इसकी कमी से प्लेगरा नाम का रोग हो जाता है। ये भी एक त्वचा का रोग होता है। त्वचा पर और जीभ पर पपड़ी जम जाती है और त्वचा फट जाती है और त्वचा का ये हाल हो जाता है कि व्यक्ति अंत में पागल जैसा हो जाता है। प्लेगरा। विटामिन B6, ये मेवाओं में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, अनाज, मांस, ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट माने खमीर। इसमें एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, यानी शरीर में रक्त की कमी। और डर्मेटाइटिस से भी यही रोग हो जाता है, डर्मेटाइटिस नाम का, इसकी कमी से भी, विटामिन B6 की कमी से भी, इसका दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से भी डर्मेटाइटिस नाम का रोग हो जाता है। विटामिन B12 दूध, यकृत, अंडा, मांस, मछली में ये पाया जाता है और इससे पर्नीशियस एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। पर्नीशियस, ये बिल्कुल एनीमिया ही है। इसमें RBC का बनना बंद हो जाता है, हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, क्योंकि लौह तत्व की मात्रा कम हो जाती है। लौह तत्व ही हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ज्यादातर बच्चों की, 5 साल तक के बच्चों की जो मृत्यु है वो इसी के कारण होती है। 45% बच्चों में ये रोग होता है, हो सकता है। तो 5 वर्ष तक के बच्चों को, 45% बच्चों को ये बीमारी होती है। इसमें शरीर जो है कमजोर हो जाता है और त्वचा पीली पड़ने लगती है। बच्चा हमेशा चिड़चिड़ाता है और रोता है। विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये कच्चे और खट्टे फलों में मिलता है, कच्चे और खट्टे फलों में मिलता है और आंवला में विशेष रूप से मिलता है। आंवला एक ऐसी चीज है जो विटामिन सी का पूरा स्रोत है। नींबू, मौसमी, संतरा इत्यादि में और हरी सब्जियों में भी ये पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है और शरीर के भार में कमी आ जाती है। मसूड़ों से खून आता है, शरीर के भार में कमी आ जाती है। अब है विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन B12 का दूसरा नाम था साइनोकोवैलामिन।
विटामिन B12 का दूसरा नाम था। विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। तो ये है विटामिन C, जिसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अब हम लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी विशेष रूप से प्रकाश में, सूर्य की धूप में पाया जाता है, और प्रकाश में रहना इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादातर विटामिन डी उन लोगों को की कमी उन लोगों में हो जाती है जो सीलन भरे स्थान पर रहते हैं, जहाँ प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है। दूध, अंडा, मांस, मछली में भी ये पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश होना जरूरी है जहां आप रहें। ये बच्चों में सूखा रोग उत्पन्न करता है, सूखा रोग। और इससे क्या होता है कि बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सूखा रोग, बच्चा पतला हो जाता है और हर समय चिड़चिड़ाता है और रोता है। इसकी कमी से बड़ों में भी हड्डियों का रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और वह ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया बड़े लोगों की हड्डी में कमजोरी का कारण, ऑस्टियोमलेशिया। तो हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए, तो ये रोग नहीं होगा। और विशेष रूप से सुबह के समय हमें सूर्य के प्रकाश में जरूर रहना चाहिए। विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम, विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरोल। अंडा, मांस, गेहूं, हरी सब्जियां, सोयाबीन में ये पाया जाता है। इसकी कमी से पैरालाइसिस नामक रोग हो जाता है। पैरालाइसिस फालिस को कहते हैं, लकवे को कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, लकवे में, कि जो दिमाग है, दिमाग को पूरा खून नहीं पहुंच पाता। दिमाग को अगर पूरा खून नहीं पहुंचेगा तो दिमाग उतना काम नहीं कर सकता सक्षमता से। तो दिमाग को पूरा खून पहुंचना चाहिए। इसमें बोलने में भी कमी हो जाती है, शरीर शून्य पड़ने लगता है, दायां या बायां हाथ किसी में भी कमी आ सकती है, काम करना बंद कर सकता है। और इसके बाद है विटामिन के। विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल है, और विटामिन के का नाम है नैप्थोक्विनिन। विटामिन के का दूसरा नाम है नैप्थोक्विनिन। और सोयाबीन, यकृत, हरी सब्जियां, टमाटर, अंडा, इन सब चीजों में ये पाया जाता है। इससे हेमरेज हो जाता है। हेमरेज क्या चीज है? हेमरेज क्या है? नसों का फटना, यानी धमनियों का फटना। तो जब दिमाग की धमनी फटेगी तो उसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन हेमरेज में जब दिमाग की नस फटेगी तो खून फैल जाएगा, और जो खून फैल जाएगा तो शरीर शून्य होना शुरू हो जाएगा, उसमें लीक होना शुरू हो जाएगा खून, जिससे शरीर जो है वो शून्य हो जाता है, और स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जो चेहरा है, चेहरे की पेशियां भी सही काम नहीं कर सकती, शरीर भी कमजोर हो जाता है, शरीर भी ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो ये था विटामिन के। अब मैं आपको बताता हूं कि ये विटामिन्स जो हैं वो कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते, शरीर की वृद्धि में इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन शरीर में रोग निरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जरूर प्रदान करते हैं विटामिन। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, इनकी समुचित मात्रा बहुत आवश्यक है। और दूध यदि रोजाना लिया जाए तो इनकी सब चीज़ों की मात्रा काफ़ी हद तक सही रूप में हमारे शरीर में पहुंच सकती है। थैंक यू वेरी मच।